हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तांबा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तांबे की। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं तांबा धातु से बनी होती थी। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर बसा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगा नदी के तट पर। पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर बसा था। अगला सवाल है, मगध का प्रथम शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिंबिसार। मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। अगला सवाल है, सिकंदर का गुरु कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अगला सवाल है, कुषाण शासक कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषपुर में, पेशावर में पड़ता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुरुषपुर, पेशावर। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुप्त काल। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनी थी। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अगला सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव रखी। इन्होंने कब नींव रखी? तो 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव रखी। अगला सवाल है, इब्न बतूता किस शासक के दरबार में आया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा। इब्न बतूता कब भारत पहुंचा था? तो 1333 ईस्वी में। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला सवाल है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अबुल फजल। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1674 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1674 ईस्वी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था, 6 जून 1674 ईस्वी। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को प्रथम हुआ था और द्वितीय 5 नवंबर को। 5 नवंबर 1526 को द्वितीय और तीसरा युद्ध 14 जनवरी को हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। और अभी हमने बताया कि कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अगला सवाल है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1739 ईस्वी में
नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह का केंद्र कहाँ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेरठ। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रंगून में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रंगून, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो 1862 में। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1905 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1905। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला सवाल है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। अगला सवाल है भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। अगला सवाल है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1919। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, 18 मार्च 1919 को। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1919 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। किस तारीख को? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, पंजाब में पड़ता है अमृतसर। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। अगला सवाल है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1930। नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को। कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुई थी। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1942। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। 1942 में कब? तो 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1929 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1929। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था, 19 दिसंबर 1929 को। अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सिंगापुर में बनाई थी, 21 अक्टूबर 1943 को। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।